केवल ऊर्जा ही नहीं देते बल्कि इन्हीं की कृपा से सारे लोगों का खेती बाड़ी, फसल का उत्पादन, भोजन सब कुछ भगवान सूर्य की कृपा से ही उपलब्ध होता। और हम लोग इस बात के लिए सौभाग्यशाली हैं कि हम उस जिले में बसते हैं, उस जगह निवास करते हैं जहां हजारों हजार साल पुरानी साक्षात देव आदित्य का एक भव्य मंदिर है। मंदिर तो भगवान सूर्य का उड़ीसा के कोणार्क में भी है, लेकिन वहां पूजा पाठ नहीं होता। उसे सुरक्षित करके रखा गया है हेरिटेज के रूप में, एक धरोहर के रूप में। उस मंदिर के स्ट्रक्चर को बचा कर रखा गया यादगार के लिए। लेकिन हम लोगों का जो देव का सूर्य मंदिर है वो पूरे उत्तर बिहार में, पूरे उत्तर भारत में अपने आप पे अनूठा है, अनोखा है। और यहाँ रोज सुबह शाम भगवान सूर्य की पूजा होती है। स्वाभाविक है, करोड़ों लोगों की आस्था है। और जब साल में 2 बार चैत्र मास में एवं कार्तिक मास में छठ मेले का आयोजन होता है तो यहाँ 15-20 से 25 लाख तक लोग आते हैं। और अकेले बिहार से नहीं आते, कई कई राज्यों से आते हैं। बिहार तो है ही, झारखंड से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, बंगाल तक से लोग अब यहाँ आने लगे हैं। छठ के महत्व, छठ का महत्व तो अब अंतरराष्ट्रीय हो गया। विदेशों में छठ मनाया जाता है, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, जापान, कनाडा, कहाँ नहीं अब छठ का व्रत हो रहा। यहां तक छठ के व्रत की इतनी आस्था है, इस महापर्व की लोग आस्था के, कि दुनिया का सबसे प्रतिशत के मामले में अल्पसंख्यकों की आबादी जहां सबसे ज्यादा है दुनिया में, इंडोनेशिया, वहां भी बड़े धूमधाम से लोग आस्था के इस पर्व को मनाया जाता है। तो जहां इतने लोग आते हैं, चाहे महीने का हर रविवार हो या कुछ विशेष अवसर हो, आद्रा नक्षत्र हो या छठ का अवसर हो, तो उस हिसाब से यहां सुविधा भी होनी चाहिए। अभी आनंद जी ने कई बातों पे यहां रखा है। मैं भी बात कर रहा था जिलाधिकारी जी से और माननीय मंत्री जी से भी, मैंने कहा कि देव की जो आस्था है, देव का जो महत्व है, इसके अनुसार यहां जन सुविधाओं का भी निर्माण होना चाहिए। वैसा विकास हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा भी नहीं है, हुआ है। सब लोगों ने प्रयास किया, वो खंड खंड में हुआ। कभी ये बना, कभी वो बना। कोई एक बृहद योजना एक बार में तैयार नहीं हुई। एक बार में एक मास्टर प्लान बनता और उसके आधार पर जब यहाँ का विकास होता तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इस पावन स्थली का कल्याण हो गया। जब बचपन में हम लोग देव आया करते थे तो देव मोड़ से देव आना अपने आप में एक कष्टकर काम था, लेकिन आज तो मिनटों में आते हैं। देव आने के लिए कई तरफ से रास्ते हो गए। अभी और कुछ रास्तों की आवश्यकता है। एक रिंग रोड होता तो यहां आने वाले लोगों को और सुविधा होती, इसका अभाव लोगों को खटकता है।
साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि सारे लोग एकत्रित हो, सारे लोग जमा हो, विमर्श करें, यहाँ क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके लिए योजना तैयार हो और उस योजना के आधार पर जब यहां से प्रस्ताव जाएगा राज्य मुख्यालय में और राज्य मुख्यालय से जब केंद्र में प्रस्ताव जाएगा, यही बात मैं भी माननीय मंत्री जी से कह रहा था। प्रसादम नाम की एक योजना है भारत सरकार की और इसके मंत्री श्री किशन रेड्डी जी हैं। मैंने भी 15 दिन पहले भी उनको देव में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण, जन सुविधाओं की बहाली और बाकी विकास के लिए उनको पत्र के माध्यम से अनुरोध किया। लेकिन जो तरीका है कि राज्यों से जब प्रस्ताव जाते हैं तब केंद्र अपनी सहमति और स्वीकृति देता है, उसके लिए धन भी देता है और फिर विकास होता है। तो मैं अभी यही कह रहा था कि एक बैठक के माध्यम से विमर्श करके एक वृहद योजना तैयार हो और उसके आधार पर देव के विकास की योजना तैयार हो। आज से मुझे लगता है कि 10-15 साल पहले, वर्ष तो याद नहीं है, लेकिन सूर्य महोत्सव के अवसर पर ही जब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी यहाँ आए थे उद्घाटनकर्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में, तो मैंने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा था कि अंबा से गया सड़क को स्टेट हाईवे में परिणत किया जाए ताकि देव आने वाले लोगों को आसान हो। कुछ ही महीनों के बाद उसका नोटिफिकेशन हुआ और अभी अंबा से लेकर मदनपुर तक उस सड़क का चौड़ीकरण हो भी रहा। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा, 7 तारीख को मैंने पथ निर्माण मंत्री श्री विजय सिन्हा जी को एक अनुरोध पत्र, एक अनुशंसा पत्र दिया है, जिसमें स्टेट हाईवे 101 का चौड़ीकरण जो मदनपुर तक ही हो रहा है अभी, इसे मदनपुर से आपके गया शहर तक, सिकरिया मोड़ तक चौड़ीकरण का कार्य कराया जाए। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेवारी होती है, वो विभाग श्री विजय कुमार सिन्हा जी के पास है, लेकिन आपकी अनुशंसा होगी और आपका प्रयास होगा तो मुझे ऐसा विश्वास है कि निश्चित रूप से ये काम हो जाएगा। साथियों, देव को अभी बहुत जरूरत है, देव का बहुत विकास अभी होना है, हुआ भी है मानता हूं, लेकिन अभी बहुत कुछ और चाहिए और सब लोग अपने अपने स्तर से प्रयास करता है, सब लोगों ने किया है तो गाड़ी कुछ आगे बढ़ी भी है। आज से कुछ वर्षों पहले सूर्यकुंड की स्थिति अच्छी नहीं थी, हम लोगों ने प्रयास किया, उसकी उड़ाही कराई, सफाई कराया, उसमें साफ पानी, निर्मल जल भरा गया और फिर बाहर से आने वाले लोगों को या स्थानीय लोगों को भी एक अच्छा एहसास हुआ, एक अच्छी अनुभूति हुई। इसलिए चूंकि मुझे भी दिल्ली की बैठक में जाना है और माननीय मंत्री जी को भी जाना है, तो आज समय का अभाव है, लेकिन मैं समझता हूं कि देव के ऊपर ही माननीय मंत्री जी से अलग से बैठकर हम लोग विचार विमर्श करेंगे और इनके विभाग के माध्यम से, चूंकि पर्यटन विभाग माननीय मंत्री जी के पास ही है, तो इनके विभाग के माध्यम से निश्चित रूप से देव का विकास होगा, मैं ऐसा मानता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान भास्कर के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।